हम भारत के साथ ट्रेड करें। वैसे एक बड़ा अच्छा मौका मिला था जिससे हमारे ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हो सकते थे अगर हम हिंदुस्तान को यहाँ से अफगानिस्तान के लिए बिट ले जाने देते। इमरान खान समेत किसी भी गवर्नमेंट ने कभी इकोनॉमी को हमारे सीरियसली लिया ही नहीं। हम आज भी गुलाम हैं। हम पहले भी गुलाम थे। पहले हम जो है वो अंग्रेजों के गुलाम थे। अब हम अमेरिका और चाइना के गुलाम हैं। हम उनके जूते साफ करते हैं तो वो हमें दो चार रोटियां डाल देते हैं। भारत बहुत अच्छे से इस तरह से मैनेज कर रहा है कि वो अपने यहाँ के कश्मीर, जो उनके पास कश्मीर है फिलहाल, उसको वो इतना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशन में जाके कुछ बोलेंगे तो इनको कौन सुनेगा। इनके तो वो एक देंगे चपेड़ कान के नीचे। पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान की एक नई बेवकूफ़ी के बारे में। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भारत की मदद की सख्त जरूरत है और उसके लिए पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो जाए और उसके लिए वो गिड़गिड़ा भी रहा है। पर पाकिस्तान को जब भी कुछ मौका मिलता है भारत के साथ कुछ अच्छा करने का, पाकिस्तान कुछ ना कुछ गलत काम जरूर कर देता है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में लाखों टन अनाज भेजने की पेशकश की थी। पाकिस्तान अगर चाहता तो अपने रास्ते भारत के लिए खोल सकता था, पर पाकिस्तान ने फिर से गलत ऑप्शन चुना। पाकिस्तान शायद सोच रहा था कि वो भारत को इस चीज के लिए ब्लैकमेल करेगा और भारत पाकिस्तान की मदद के बिना कुछ नहीं कर पाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान ने दोस्तों भारत की मदद कर दी और पाकिस्तान की फिर से एक पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई। दोस्तों, इस बार ईरान ने भारत की मदद की और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने फिर से नंगा कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया को भी अपनी सरकार पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार सकता था। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। के साथ ताल्लुकात की अगर हम बात करते हैं आरजू, तो इस वक्त स्पेशली आफ्टर इमरान खान जो गवर्नमेंट शुरू हुई है, उसमें आपको क्या लगता है? हमारे पड़ोस के ममालिक तो छोड़ दें, जो थोड़े से दूर करके हमारे लिए मतलब थोड़ा सा कोई सॉफ्ट कार्नर रखते थे, उन्होंने भी अब मतलब हमसे वो जान छुड़ाते हैं, पीछे भागते हैं कि यार मतलब ये जो है ना, पता नहीं फिर कुछ मांगेंगे या फिर कुछ और मतलब अपना कोई मुद्दा लेके आए होंगे, बस इनसे जान छुड़ाओ। क्या देखती है कि क्या इज इट पॉसिबल कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी रखें, उनके साथ ट्रेड भी करें, जिस तरह चाइना कर रहा है? मतलब नेशनल सिक्योरिटी में बताया तो जा रहा है, लेकिन ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? या फिर ईरान के साथ, या फिर अफगानिस्तान के साथ, या फिर बाकी ममालिक के साथ? और इसके साथ साथ हमने इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस करना है, क्या करेंगे? बिल्कुल फखर, ये सब कुछ पॉसिबल है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जो कहना चाहिए कि इम्पॉसिबल है। अगर हम कोशिश करें और हम भारत के साथ ट्रेड करें। वैसे एक बड़ा अच्छा मौका मिला था जिससे हमारे ताल्लुका थोड़े से बेहतर हो सकते थे अगर हम हिंदुस्तान को यहाँ से अफगानिस्तान के लिए बिट ले जाने देते कि ठीक है, आप गंदुम या मेडिसिन वट एवर जो भी वो उनकी मदद करना चाह रहे हैं वो यहाँ से जा सकते, तो एक बड़ा अच्छा हमारा इम्प्रेशन बनता कि जी हम अफगानिस्तान की भी मदद कर रहे हैं और हम भारत को भी यहाँ से जाने दे रहे हैं। जाहिर है उनको उनका टाइम बचता, उनके पैसे जो है वो बच जाते हैं, ज्यादा खर्च हो रहे हैं ईरान के थ्रू जाने में। लेकिन हमारा जो है ना, हमारे साथ वही है कि गर्दन हमने अपने सरिया डाल रखा है। हमें हर वक्त अकड़ते रहना है, हमें हर वक्त कंपटीशन करना है भारत के साथ। और हमने जिसे कहते हैं ना कि किसी किस्म का ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएं। क्योंकि अगर अगर हमारी ट्रेड शुरू हो गई, अगर हमारे टर्म्स बेहतर हो गए भारत के साथ, भारत को जो हमसे शिकायत है हमने उनके ऊपर काम शुरू कर दिया। इसलिए कि मैं ये नहीं कह रही कि सारी शिकायतें उनकी ठीक है, लेकिन सारी शिकायतें उनकी गलत भी नहीं है। बहुत सी शिकायतें ऐसी है जिसे मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से होता है। तो वो अगर हमने उन सब चीजों पे काम करना शुरू कर दिया, भारत ने कह दिया कि हाँ जी पाकिस्तान के ऊपर उन्हें भरोसा है और पाकिस्तान ने कह दिया कि उन्हें भारत पे भरोसा है, और दोनों अपनी अपनी जगह काम करके प्रोग्रेस करें और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, तो वो लोग जिन्हें कॉर्नर के प्लॉट लेने होते हैं, जिन्हें दुबई में प्लॉट लेने होते हैं, जिन्हें आइलैंड खरीदना होता है, उनका क्या होगा? तो उनका तो उनकी तो जैसे कहना चाहिए हुक्का पानी बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई क्या जरूरत है फिर इनको इतना बजट देने की। तो इसलिए ऐसा वो होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो किसी की भी हो, इमरान खान की हो, चाहे जिस मर्जी लीडर की हो, वो सिर्फ एक पपेट के तौर पे सामने होते हैं। पीछे से कौन चलाता है, कौन लाता है और कौन हटाता है, ये सबको मालूम है। पहले शायद लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब बच्चे बच्चे को आप क्लास 5 के स्टूडेंट से भी पूछे तो आपको बता देगा। तो ये कहना कि नहीं जी बड़ी डेमोक्रेसी है और बड़ा अपनी मर्जी से सारे काम हो रहे होते हैं, ये सब कुछ गलत है। और जाहिर है वो लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है लोग सुकून से रहें और कोई इस तरह की टेंशन ना हो, बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो और ट्रेड शुरू हो जाए, आना जाना शुरू हो जाए। क्यों ना हो, वैसे आम लोग तो यही चाहते हैं कि हो, क्योंकि
एक जैसी ज़बान बोलते हैं, एक जैसे लिबास पहनते हैं, एक तरह के बातें करते हैं, खाने हमारे एक जैसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक तरह की हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो आपको उनके साथ अच्छे से रहना होगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो या चाइना या कोई भी ऐसी कंट्री जिसका बॉर्डर आपसे लगता हो। अभी भी अगर अमेरिका हमसे कहे कि जी आप हमें जगह दें, हमने अब जो है मिलिट्री बेस बनानी है और हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना है या किसी भी XYZ किसी कंट्री के साथ कुछ करना है, तो हम ना करने की पोजीशन में है ही नहीं। वो हमसे इजाजत नहीं मांग रहे होते, वो हमें बता रहे होते हैं। इजाजत लेने में और बताने में बड़ा फर्क होता है। और खान साहब का वो एब्सोल्युटली नॉट का जो जोक बना हुआ है कि आज तक उनको जो बाइडेन ने कॉल नहीं किया और वो अभी तक फोन साथ में रख के बैठे रहते हैं कि शायद कोई उनको कॉल आ जाए। तो उनको ये समझना होगा, लोगों को भी ये समझना होगा कि हम ना करने की पोजीशन में नहीं है। और अगर हम ये समझते हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर पाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान समेत किसी भी गवर्नमेंट ने कभी इकोनॉमी को हमारे सीरियसली लिया ही नहीं कि हम उसके ऊपर कोई काम कर पाते हैं। हम आज भी गुलाम हैं, हम पहले भी गुलाम थे। पहले हम जो है वो अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अमेरिका और चाइना के गुलाम हैं। हम उनके जूते साफ करते हैं तो वो हमें 2-4 रोटियां डाल देते हैं, जिसको लेकर हमारे जो भाई लोग हैं वो कहीं पे प्लॉट खरीद लेते हैं। अब अगर इनको जरा सी भी लोगों को शर्म होती तो 4 साल इन्होंने गुजारे हैं, ये कोई ट्रेड ओपन करते, ये कोई साथ वाली जितनी कंट्रीज है नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ कोई टर्म्स बेहतर करते। अफगानिस्तान को भारत जो वीट भेजना चाह रहा था, ये उस उनके ट्रक जाने देते। अगर इनको प्रॉब्लम थी तो कि जी हिंदुस्तान के ट्रक नहीं जाएंगे, तो ये अफगानिस्तान से कह देते यार अपने ट्रक दे दो, उनके ट्रक में कर देते अगर अपने नहीं देना, या कुछ इस तरह की कहीं ना कहीं से कोई रास्ता जरूर निकालते जिससे हिंदुस्तान को ये कहने का मौका ना मिलता कि पाकिस्तान ने हमें ट्रक भेजने नहीं दिए, पाकिस्तान ने हमें मदद करने नहीं दी अफगानिस्तान की, और हमें ईरान का सहारा लेना पड़ा। अब इंडिया ने सहारा ले लिया है ईरान का, ईरान के जरिए वो सारे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो है इनकी जो कहना चाहिए फॉरेन पॉलिसी है और जो इनकी दूसरी स्ट्रेटजीज हैं वो शदीद तौर पे आपको फेल होती हुई नजर आती हैं। और फिर आगे से आके बात ये करते हैं कि जी एकदम से मुल्क बदल जाएगा और 3 महीने में जो है वो हम सारे कर्जे भी उतार देंगे और खुशहाली भी आ जाएगी। तो मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान और उनकी पूरी कैबिनेट कौन सा नशा करती है, इसलिए कि भंग की काश्त तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि भंग से इतना तेज नशा होता है कि आपको सच्ची बात दिखाई ना दे और आप मुसलसल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के ऊपर जो है, इनको कोई अवार्ड अगर होता दुनिया में तो अभी तक मिल चुका होता। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुल्क का क्या हाल किया है। और आगे भी ना कोई शर्मिंदगी है, ना किसी को कोई शर्म है, ना कोई अपनी गलती मानने को तैयार है। कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर के मुद्दे को हम कह रहे हैं कि हमने जिंदा रखा हुआ है और हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको उठाते रहेंगे। तो क्या आपको नजर आता है कि क्योंकि दुबई जैसा मुल्क अगर कल को सऊदी अरेबिया चला जाता है तो हमारे पास फिर कौन से ऑप्शन बचते हैं इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए? कि हमारे पास जो कश्मीर का हिस्सा है, हमें भी वहां पे डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर उन्होंने UAE वालों को इस बात पे राजी कर लिया है कि वो वहां पे मॉल बनाएं और वहां पे दूसरी चीजें, उनके एयरपोर्ट्स उनके जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके बहुत सारी चीजें। हमारे यहाँ तो एक हॉस्पिटल नहीं है जो प्रॉपर तरीके से वहां पे लोग जा सकें या कोई अपना इलाज करवा सकें। हर किसी को रावलपिंडी या इस्लामाबाद आना पड़ता है। हमारे पास वहां पे सड़कें नहीं है। मैं तो आप जानते हैं कि 3 साल पहले शायद जा भी चुकी हूँ। 3 साल हो गए, हाँ 3 साल पहले मैं गई भी थी और वहां पे ना तो इंटरनेट काम कर रहा था, बल्कि उसके लिए तो हमने बाकायदा हमें एक कंपनी ने कांटेक्ट किया था जिसपे हमने एक वीडियो बनाई थी कि जी वहां पे इंटरनेट के टावर्स नहीं है मोबाइल फोन्स के, और ये सारी परेशानियां वहां पर हैं। आपको अगर किसी को अट्रैक्ट करना हो कि वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वहां पे लोग बड़े तंग हैं, तो आपके अपनी साइड की तरफ जो कश्मीर आपके पास है, आपको उसको जो है वो न्यूजीलैंड या जिसे कहना चाहिए कि यूरोप जैसा बनाना होगा कि वहां पे लोग टूरिज्म के लिए आए, वहां पे भी मॉल्स बने, वहां की भी रोड्स अच्छी हों, वहां पर इंटरनेट काम करे, वहां पे मोबाइल टावर्स हों, और सबसे बढ़कर हॉस्पिटल। ये मैं नहीं कह रही है, वो लोग कह रहे हैं जो यहाँ के कश्मीर में रहते हैं और यहाँ के लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तो हॉस्पिटल तक नहीं है, एयरपोर्ट वहां यहाँ का नहीं चलता।
तो जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो बस दूसरे के ऊपर सिर्फ बातें बनाने से कोई काम होगा नहीं। भारत बहुत अच्छे से इस तरह से मैनेज कर रहा है कि वो अपने यहाँ के कश्मीर, जो उनके पास कश्मीर है फिलहाल, उसको वो इतना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं कि लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, वहां पे टूरिज्म होनी शुरू हो जाएगी, लोग उनका साथ देंगे। और आप बताइए, जब यूएई और सऊदी अरब या दूसरी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं ओआईसी की, अगर वो जाकर और वहाँ के कश्मीर में डेवलपमेंट का काम करेंगी, तो जब ये यूनाइटेड नेशन में जाके कुछ बोलेंगे तो इनको कौन सुनेगा? इनके तो वो एक देंगे चपेड़ कान के नीचे और कहेंगे निकलो इधर से। इसलिए कि ये जाएंगे, ये पैसे मांगेंगे, पहला काम तो जो खान साहब का है, तो वो पहले वो पैसे मांगेंगे और उसके बाद ये कहेंगे जी कश्मीर के लिए आप हमारा साथ दें। वो कहेंगे अच्छा कौन सा कश्मीर? जहाँ पे हमने जो है मॉल्स बनाए हैं, जहाँ हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जहाँ के हम एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, या जो भी जगह उन्होंने और मजीद जैसे डेवलप करते जाएंगे, तो उसके बाद ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी हमारा साथ नहीं देना है। हमारी जो पॉलिसीज मेकर्स हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या खाते हैं जो इनका दिमाग काम ही नहीं करते और ये देखकर भी नहीं सीखते। चलो मैं तो कहती हूँ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने दुश्मन से भी सीख लेते हैं। तो अगर हम दुश्मन मानते हैं भारत को, जो कि हमारे यहाँ एक सर्वे आ भी चुका है कि हमारे मेजोरिटी यूथ जो है वो नहीं मानती क्या जो भारत है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर भी जो लोग ये चूरन बेच रहे हैं दुश्मनी वाला, अगर वो भी सिर्फ थोड़ा सा स्टडी कर लें कि भारत क्या कर रहा है, तो उनको अक्ल आ जाएगी कि जी हम भी डेवलपमेंट करें, हम भी थोड़ा यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करें, यहाँ पे हम भी मॉल बने, यहाँ भी लोगों को ऐसी चीजें दिखें कि हम कोई ख्याल करें। हमने तो यहाँ जंगल बना रखा है और हम बात ये कर रहे हैं कि जी कश्मीर को हम हर जगह कश्मीर की बात करेंगे। क्यों जी? आप क्या है, खुदाई फौजदार हैं क्या हैं आप? पहले यहाँ के कश्मीर की बात तो कर लें। यहाँ का जो कश्मीर है